हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास परिचय, और इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ देखिएगा, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। आज का युग है तो आज का युग विज्ञान का युग, ठीक। हमारे वर्तमान का निर्धारण होता है तो अतीत में। अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा की जा सकती है तो इतिहास की जानकारी से। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार सभी देशों का इतिहास होता है एक जैसा नहीं। बंगाल के इतिहास की जरूरत कहा था, यानी बंगाल के इतिहास की जरूरत है, किसने कहा था? तो ये कहने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आधुनिक युग में इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है किसका? तो स्वर्ण मुद्राओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रथमांश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, मालवा आदि प्रदेशों से चीन में निर्यात करते थे तो अफीम। अधुना का अर्थ क्या है? तो आधुनिक। मृत्युंजय विद्यालंकार ने राजा बली नामक पुस्तक लिखी 1808 ईस्वी। 10 नंबर, जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी तो 1817 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, ठीक। प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी का युद्ध 1757। और 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो हरिपुरा में। उसके बाद अगला देखिए, भारत का विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन 1947 में। एक विस्तृत समय का सूचक है क्या? तो युग। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी तो जिसका नाम था रजिया। आगे आइए देखते हैं, यह है खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से चुनकर करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समझ कि हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान भूगोल की आवश्यकता है। अरे विज्ञान की आवश्यकता हर क्षेत्र में। देखिए, बकरी के बच्चे को अपने डैश के अपराधों का भरपाई करना ही होगा, यानी अपने पूर्वजों के अपराधों की भरपाई करना ही होगा। भारत के इतिहास में डैश युग मिलते हैं तो भारत के इतिहास में 3 युग मिलते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। भारतीय इतिहासकार द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि भारत में सभ्यता थी। कौन सभ्यता भारत में थी? सभ्यता या असभ्यता थी? तो भारत में सभ्यता थी। भारतीय इतिहासकारों ने प्रमाणित किया कि भारत में सभ्यता थी। विदेशियों द्वारा लिखा बंगालियों का जो इतिहास था वो प्रशंसाओं या त्रुटियों से भरपूर था। तो त्रुटियों से देखिए, अगर आपके देश का इतिहास जानना है तो खुद आपके देश के द्वारा लिखे हुए इतिहासकारों के द्वारा वो सही में, मतलब वो कथन जो होगा वो सही होगा। किंतु आपके घर की कहानी कोई दूसरा कोई कैसे जान सकता है? उसी तरह विदेशियों द्वारा लिखा हुआ जो बंगाल का जो इतिहास था ना, वो पूरी तरह से त्रुटियों से भरा हुआ था, एक से एक गलत फहमी उसमें था। सिद्धू कानू का नाम से जुड़ा है तो सिद्धू कानू का नाम संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ था। किस विद्रोह से? संथाल। राजा बलि पुस्तक में केवल डैश की कहानी पाई जाती है तो राजा का। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। और ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी, सारी दुनिया जान। भारत में डैश का अधिकांश उपनिवेश था तो अंग्रेजों का। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आपका सही और गलत बतलाना है। हमारे बोलचाल में विज्ञान की झलक नहीं मिलती है, गलत।
इतिहास में केवल राजा, सम्राट और युद्ध की राजनीति की कथा है। गलत। भारत के इतिहास पर रविंद्रनाथ ठाकुर भी उब जाते थे। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर इतिहास के विरोधी थे। गलत। इतिहास का विश्लेषण करके दोष का निराकरण किया जा सकता है। सही। और भारत का इतिहास कुछ शिक्षित मनुष्यों की दृष्टि में ही लिखित इतिहास है। सही। और इंग्लैंड में नील की खपत के अनुसार भारत में नील की खेती नहीं होती थी। गलत। भारत एवं इंग्लैंड का इतिहास एक समान है। गलत। और 18वीं सदी या उसके बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल या अन्य प्रशासनिक नेता के पद पर किसी का भी नाम नहीं मिलता है। ये था सही। और 1950 में भारत का विभाजन हुआ, ये गलत। अब आइए हम लोग अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या विज्ञान के इस युग में विद्यालयों में इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता है? हाँ। और पुराने समय में कब किसने और क्या किया, इसका वर्णन हमें कैसे प्राप्त होता है? इतिहास पढ़ने से आप जितना इतिहास पढ़िएगा उतना आपको पता चलेगा। राजा बलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृत्यु जय विद्यालंकार। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मध्ययुग के सभी शासकों को जेम्स मिल ने किस धर्म के साथ जोड़ दिया? मुसलमान धर्म। जेम्स मिल ने संपूर्ण भारत के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया? तो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। औरंगजेब की मृत्यु को भारत के किस युग के इतिहास में रखा गया? मध्य युग में। प्लासी के युद्ध को भारत के किस युद्ध के इतिहास में रखा गया? तो आधुनिक युग। जेम्स मिल के अनुसार प्राचीन भारत के सभी शासक कौन थे? तो हिंदू थे। सुल्तान इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली का शासक कौन बना? तो रजिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।